पहला जो चैप्टर पढ़े थे मैप, भारत का मानचित्र, ये पढ़ लिए हो? एक क्लास पूरा हम मानचित्र पे दिए। भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय हम लोग कल देख लिए थे कि अगर इधर से इधर की बात करें, यहां से यहां कितना लंबा है भारत? ये ज्यादा लंबा है, जबकि जबकि इस तरफ की बात करें कितना होगा? बहुत अच्छा, ये है 2933 किलोमीटर, और ये क्या है 3214 किलोमीटर। कल तबीयत यहीं पे खराब हो गया था मेरा, तो आपको हम समझाए थे, जो लिखवाए थे थोड़ा उल्टा हम लिख दिए थे। जब हम इधर लिखे थे नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ में कितना है 3214, वहां उल्टा हो गया है, सुधार लेंगे दोस्तों। और ईस्ट वेस्ट की बात करें तो 2933। कल अचानक से लास्ट में सर्दी जैसा फील होने लगा था, तो तबीयत खराब हो गई, तो आपको हम समझा दी। तीसरा, भारत का सामान्य परिचय में ही पड़ोसी देश वगैरह सब था, जो भी था पढ़ लिया। भारत का प्राकृतिक विभाजन, क्या क्या पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल में वो हम लिख रहे हैं। विश्व भूगोल से सवाल आपको नहीं आता है, विश्व इतिहास से आता है। भारत, चौथा चैप्टर जो देख रहे हो हम लोग का, वो है भारत का पहाड़ या भारत के पर्वत। भारत के पठार, पठार के बाद भारत के दर्रे, बहुत चैप्टर है इसमें। अपवाह तंत्र, जब हम अपवाह तंत्र लिख रहे हैं तो मतलब है नदियां। नाइन्थ चैप्टर, नदी के बाद हम लोग को झील और झरना पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। भारत की मिट्टी, मिट्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में कृषि। देख रहे हो कितना चैप्टर है, बहुत बड़ा है ज्योग्राफी। भारत में कृषि, भारत के खनिज, खनिज के साथ संसाधन कर दो सही रहेगा। पेट्रोल वेट्रोल सब पढ़ेंगे। भारत के परिवहन, परिवहन में हम लोग सड़क मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों की बात करेंगे। सड़क, तीनों क्यों, चार बात करना है, सड़क, जल, हवाई और रेल, सारा परिवहन हम लोग को देखना होगा। वन में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के बारे भी पढ़ेंगे।
इससे बिहार दरोगा में इस बार सवाल आया एक्साइज। भारत के ज्वालामुखी कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे? कल तक हम लोग ये पढ़ लिए हैं, ये पूरा हो गया। टिक लगा लीजिए। आज क्या क्या पढ़ लोगे? ये और ये में टिक लगा लो, ये भी खत्म हो जाए तो 4 चैप्टर आपका खत्म हो जाए। परसों हम 5 से लेकर 9 तक पढ़ लेंगे, आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। चैप्टर भले बड़ा है, समझना और याद ही करना। आगे बढ़े क्या? ये आप लिख लिए सब लोग? चलिए, पहला चैप्टर लिखिए, भारत का प्राकृतिक विभाजन। 3 नंबर चैप्टर है। प्राकृतिक विभाजन का मतलब भारत में क्या क्या है। पहला तो भारत में उत्तर का पहाड़ है, उत्तर का पर्वत, उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत के बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का विशाल मैदान है। लिख लो, पहले हम समझा देते हैं। विशाल मैदान। इसके बाद भारत में पश्चिम का मरुस्थल भी है। मतलब आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा देश में पैदा हुए कि ज्योग्राफी का सब चीज इसमें है। चौथा बात, मध्य के पर्वत। यही मत लिखो, दक्कन का पठार लिखो। समुद्र तटीय मैदान। द्वीप। देखो मेरी बात सुनो, हमेशा ये बात तो आप जानते हैं और पहले पढ़ा भी चुके हैं कि ऊपर उत्तर होता है और नीचे राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। एकदम आसान बात। ऊपर उत्तर है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, ये 1 सेकेंड में खत्म हो जाए। और इसमें ऐसा कोई सवाल ऐसा नहीं, सवाल बस आपसे पूछेगा भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया? 6 भाग, बात खत्म। ध्यान दो, सबसे उत्तर में ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ कई सारे पहाड़ हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन पर्वत है, अभी तो हम शॉर्ट में लिखते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये 1 नंबर विभाजन। बीच में देखोगे विशाल मैदान है, दुनिया में इससे बड़ा मैदान कहीं नहीं। किसी नदी के द्वारा बनाया गया मैदान में भारत सबसे बड़ा मैदान में। और भारत का मैदान इतना बड़ा है, इतना उपजाऊ है कि पूरी दुनिया में इंडिया पहले सोने की चिड़िया था। आज तो रील देखने वाला जनरेशन आ गया, पढ़ने वाला रहे, साइंटिस्ट बने तब ना कुछ बात। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो बीच में हिस्सा देख रहे हो आप, ये विशाल मैदान, इतना बड़ा मैदान दुनिया में कहीं नहीं है। यह 3 नदी से बनता है, इधर से सिंधु नदी, इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये 2 नंबर विभाजन है मैदान का लिखा हुआ। तीसरा नंबर देख लो कि यहां पर इंडिया में मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल कह के पुकारते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले बोलो 1 2 3। चौथा नंबर जो भारत का हिस्सा आप देख रहे हैं वो है यहां से यहां तक रहने वाला एक पठार।
इसको कहते हैं दक्कन का पठार। कौन सा पठार कहते हैं? 4 नंबर हिस्सा है ये दक्कन का पठार। पांचवा, क्योंकि भारत समुन्दर के किनारे है तो आप समझते हो कि समुद्र, गंगा के किनारे को कहते हैं तट। सॉरी, गंगा का, नदी का जो किनारा, नदी के पास जो होता है जमीन उसको किनारा, और समुन्द्र के पास जो जमीन है उसको तट। तो इसको कहते हैं समुद्र तटीय मैदान। यहां से यहां तक, ये देखो, ये समुद्र का तट इधर भी है। सर इधर भी तो है, हाँ तो इधर भी है। इस दोनों को कहते हैं 5 नंबर, समुद्र के तट का मैदान। ये पूरब में है तो इसको पूर्वी तट, और पश्चिम में है तो पश्चिमी तट। बोलो क्लियर है ना? समुद्र से टच होने वाला। और छठा नंबर हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं मिनिकॉय, लक्षद्वीप, और ये अंडमान और ये निकोबार, ये है आपका छठा नंबर हिस्सा, द्वीप। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या कर लोगे? आपसे क्वेश्चन इसमें बहुत होगा तो सिर्फ पूछ सकता है इस चैप्टर से कि भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान दुनिया में कम में नंबर पर मैदान, सबसे पहला। इससे बड़ा मैदान किसी नदी का नहीं, इससे बड़ा और इससे उपजाऊ मैदान किसी नदी का नहीं। बोलो क्लियर है इतना? मैप तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पर। पहले बोलो ये तो सही हो गया, यानी कि हम लोग तीसरा चैप्टर खत्म कर, कुछ है ही नहीं चैप्टर। चौथा चैप्टर शुरू करेंगे क्या? भारत के पर्वत। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से टाइम देंगे, क्या दिक्कत है। भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। भारत के पर्वत, अभी आपको भारत का पर्वत पढ़ना है और क्वेश्चन इससे निश्चित आएगा। जो पर्वत नहीं समझोगे ना उसको दर्रा समझ में आएगा, ना नदी याद होगा, ना नदी का मतलब ये पर्वत सबसे मेन पार्ट। इसको पढ़ने के बाद जितना चैप्टर है सब सीक्वेंस में है। एक चैप्टर और आप जोड़ लीजिए, छूट गया दोस्तों मेरे से, याद नहीं रहा होगा, अभी याद आ गया, 17 नंबर। इस चैप्टर का नाम है भारत की जनगणना। जनगणना से सवाल आपको आएगा 4 क्वेश्चन। और आप जानते हैं जनगणना अभी तक कौन सी वाली चल रही है? तो 2011 की जनगणना भी पढ़ी, 17 क्वेश्चन चैप्टर हो। भारत में, चलो सुनो ध्यान से, आप सब जानते हैं, लेकिन आपको एक बार रिवाइज करके शानदार तरीके से अपने बेस को मजबूत करना है। इसीलिए पूरा ध्यान सामने रखिए, लिखने पे ध्यान कम दीजिए। ज्योग्राफी में क्या लिख के करोगे, समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए, बाकी पीडीएफ आपको रहेगा। भारत का पर्वत की बात करें तो पूरे भारत में कई सारे पर्वत, इन पर्वतों को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। भारत के पर्वत को कितने भाग में पार्ट? 3 पार्ट। पर्वत याद रहेगा तो इससे आगे का सब चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। पठार याद हो जाएगा, पठार के बाद नदी याद हो जाएगा, नदी के बाद नदी घाटी परियोजना याद आ जाएगा। पर्वत याद रहने से सब हो जाएगा, इसीलिए बढ़िया से सुन लो। भारत के पर्वत को कितने पार्ट में बांटे हैं? 3 हिस्सों में। ये हम लोग पढ़ने के लिए बांट रहे हैं, आबो प्लेनेट में, और कहीं नहीं बांटेंगे, और कहीं 10 पार्ट में बांट दे। हम लोग पढ़ने के लिए 3 पार्ट में बांटे। एक तो है उत्तर में हिमालय, पूरा ही लिख देते हैं, उत्तर में हिमालय। दूसरा है मध्य भारत के पर्वत, आज ये सब कंप्लीट करना। और तीसरा है दक्षिण भारत का तटीय पर्वत। तटीय मैदान पर कुछ पर्वत है, उसको बोलते हैं घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत। तट को क्या बोलते हैं? घाट। इस घाट पर पहाड़ है, यहां भी पहाड़, तो पहाड़ को बोलते हैं पश्चिम वाला घाट को क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। और पूरब वाले को पूर्वी घाट। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के पर्वत
क्योंकि अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, तो 3 हटा के हम 4 हिस्सा कर देते हैं, ज्यादा अच्छा हो। मास्टर क्या काम कर दिया यार। चौथा हिस्सा, आप जगह तो है नहीं, इसको छोटा कर देते हैं। जगह अब बन जाएगा, चौथा आपके सामने आ जाएगा दक्षिण भारत के पर्वत। अरे जो सुविधा होगा, अभी हम आपके सामने ही बांट रहे हैं। हर बार हर क्लास में अलग अलग तरीके से बांट, पहाड़ पढ़ना बस, मेन तो पहाड़ पढ़ना। ध्यान दो क्या क्या 4 भाग बांटे। उत्तर में हिमालय, मध्य में पश्चिमी और पूर्वी, और चौथा, सुनिएगा ध्यान से, पहले तो हम लोग इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो यहां पर हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, मध्य भारत में जो जो पर्वत है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का कुछ पर्वत पढ़ेंगे, 3 नंबर। और चौथा हम लोग दक्षिण भारत का कुछ पर्वत पढ़ेंगे। इतना हम लोग को पढ़ना है। तो आप ये वाला बना लीजिए, उसके बाद 1 नंबर शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत। देखो हिमालय पर्वत को दोस्तों, उत्तर उत्तर में जो हिमालय देख रहे हो, ध्यान दो, उत्तर में हिमालय को 2 पार्ट में बांटे। भारत के ऊपर जो हिमालय देख रहे हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं। ध्यान से सुनो, नीचे से मतलब अभी नहीं। उत्तर में जो हिमालय देख रहे हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं। एक को कहते हैं, आमतौर पर जिसको आप हिमालय बोलते हैं, उस हिमालय से पहले भी कोई पर्वत बना है। धरती पे पर्वत कैसे बनता है हम लोग लास्ट में विश्व भूगोल में पढ़ेंगे। तो आमतौर पर जिसको आप हिमालय कहते हैं, उस हिमालय से पहले जो पर्वत बना है उसको कहते हैं हिमालय के पार का पर्वत। पार हिमालय, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब जो पहले बना है, हिमालय से जो पहले बना उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। तो हिमालय को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो ट्रांस हिमालय, या इसी को पार हिमालय भी बोलते हैं हिंदी में, जो हिमालय के पार है। और एक्चुअल में जिसको आप हिमालय बोलते हो, वो हिमालय, जो द हिमालय है। तो हिमालय, ये हिमालय को फिर हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। आप देखो पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा, पहाड़ एकदम आसान लगेगा आपको। जब आपको हिमालय बोले तो आपको 2 चीज आना चाहिए, ट्रांस हिमालय जो हिमालय से पहले बना, और एक जो एक्चुअल हिमालय बना। उस हिमालय को कितने हिस्से में बांटे हैं, 3। एक को बोलते हैं सबसे बड़का हिमालय, एगो को बिचला, एगो को छोटका। बड़का हिमालय को बोलते हैं वृहद। क्या इसमें दिक्कत है, जल्दी बोलो, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। दूसरा है बिचला, क्या होगा, मध्य हिमालय। और तीसरा छोटका, छोटू को बोलते हैं लघु, छोटू को तो लघु हिमालय। देखो अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो आसान हो जाएगा ज्योग्राफी, और आपको याद भी है। याद तो अभी हम करवा देते हैं। वृहद हिमालय क्योंकि सबसे बड़ा है, वृहद हिमालय सबसे बड़ा है। यहां साल सब पर बर्फ नहीं रहता है। एक आगो सोचता है हिमालय मना बर्फ का घर, हाँ ठीक बात है, हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, भूगोल है। तो सब पे बर्फ नहीं जमता है, साल भर बर्फ कहीं रहेगा तो वो सिर्फ इस पे रहता है, इस पे भी नहीं, सिर्फ इस पे, इसका नाम है। और क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फ इसी पे है, इसलिए इसको बोलते हैं हिमाद्री।
चादर होता है, हिम का चादर को हिमाद्री बोलते हैं, बर्फ का चादर हिमाद्री। यानी आपसे बोलेगा हिमाद्री हिमालय, कुछ नहीं, बढ़िया हिमालय का ही नाम। छोटका बड़का का दुलरुआ नाम हिमाद्री, और बिचला को आदमी ऐसे छोड़ देता है, गलफुलवा बोल देगा। सबसे नीचे छोटका का नाम है शिवालिक। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? अब तुम बोलो जल्दी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी से, शिव जी कौन हिमालय पर रहते हैं? जल्दी बोलो। शिवालिक। तो लड्डू नंबर आ गया, जल्दी बोलो। और बढ़िया हिमालय, लड्डू नंबर आ गया, जल्दी बोलो। लड्डू नंबर आ गया। ट्रांस हिमालय, दिमाग में सेट करो। शिव जी जहां डांस किए थे नटराज वाला, वो था शिवालिक, और जहां रह रहे हैं कैलाश, ट्रांस हिमालय का हिस्सा। अभी हम लोग सब देखेंगे, पहले बोलो इतना क्लियर है? ये विभाजन दिमाग में उतर रहा है या नहीं? पहले इसको दिमाग में उतारो, 1 सेकंड देते हैं, लिख लो, कॉपी में भी उतार लो। पहाड़ से गुजरने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी बस ये समझो कि यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक रास्ता है, एक दर्रा, दो पहाड़ के बीच में छोटा रास्ता है, और इसी दर्रा को बोलते हैं खैबर दर्रा। क्या बोलते हैं? तुमसे सवाल पूछेगा, बाबर किस दर्रा से भारत आया था? हुमायूं किस दर्रा? अरे कोई आएगा तो कौन दर्रा? पहाड़ हिल के नहीं ना, रास्ते से ना आएगा। इस दर्रा का नाम क्या है? लिखो, इसी पहाड़ में, हिंदू कुश में लिखिए, इसी पहाड़ में खैबर दर्रा मौजूद है। खैबर, 2 नंबर, रोमन नंबर 2 लिखो, 2 नंबर दीजिए, लिखिए कुन लुन सान। कुन लुन सान लिखा हुआ है, डैश देख लीजिए, यह चीन में है, यह चीन में है। तीन नंबर लिखिए, काराकोरम, यह भारत में है, यह भारत में है। काराकोरम यह भारत में है। चलो लाइन कट गया तो लिखवाने लगे, वरना लिखवाते तो हम है नहीं, टाइम नहीं है। ध्यान दो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कौन सा पहाड़ है। कारा, यही काराकोरम आया यहां तक, अब फिर गायब हो गया। पहाड़ का मतलब क्या होता है? जमीन ऊपर उठ गया, अब फिर गायब हो गया, फिर आगे जाके जमीन उठ गया, यहां जमीन ऊपर उठा है, गायब हो गया, फिर आगे जाके यहां उठ गया चीन में। इसी का नाम कैलाश है। आपसे पूछेगा कैलाश किसका हिस्सा है? काराकोरम, काराकोरम पर्वत का, चीन में है, किसका हिस्सा है? काराकोरम। इस पहाड़ का नाम बोलिए, इसका काराकोरम नाम बोलो ना। अब सुनो, खाली लिखना नहीं, अब सुनो थे। पहले तो ये 3 को दिमाग में अभी की अभी याद चाहिए। एक है काराकोरम, एक यहां से है, इसका नाम है लद्दाख पर्वत। नाम बोलो, पर्वत का नाम। फिर इसका नाम है जांस्कर, नाम बोलो। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, 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 काराकोरम। यही 3 पहाड़ है ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय में 3 पहाड़ है, कौन कौन? काराकोरम, ऐसे करके बना लो, काम हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यही लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है। आगे पढ़ेंगे नदी में, पहले इतना लिख लो। आपसे कहेगा इनमें से कौन सा पर्वत ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल नहीं, यही 3 को, कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। 4 पहाड़ है इसमें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। लेकिन कैलाश इंडिया में है नहीं, तो पूछता भी है नहीं। लिख लिए इतना, बोलो।
जब भी हम लोग कोई पहाड़ पढ़ेंगे तो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पढ़नी पड़ती है, मजबूरी। तो अभी आप ऐसा बनाए हो, काराकोरम, लद्दाख, पैरेलल पहाड़ है। इस काराकोरम ही उपला के आगे बन गया है क्या, कैला? ध्यान दो, हालांकि उसकी बात नहीं कर। काराकोरम पहाड़ पर सबसे ऊंचा चोटी का नाम है, देखो काराकोरम में कितना चोटी है, ऐसे उठा हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे पहाड़। एक का नाम केवन दिए, तो दूसरा का नाम बोलो क्या देंगे, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे नाम देंगे। तो हम लोग को उस नाम से क्या मतलब है सर, जो एग्जाम में पूछता है वो बताइए। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, केटू। और केटी को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। कौन सा पहाड़ है, काराकोरम। गाडविन ऑस्टिन के बारे में आपको जानना होगा। भारत का, बोलो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन? तो माउंट एवरेस्ट नहीं सोचना, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी यही है। लिखते चलो। गाडविन ऑस्टिन के बारे में ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरी गाडविन ऑस्टिन। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई 8600, सॉरी 8800 कितना, वो तो तुम उसका बता रहे हो, 8611, सही बोल रहे, 8611, 8848 तो फिर उसका चला जाए, अब 50 हो गया, 8611 मीटर इसकी। याद रखना की जरूरत नहीं तुमको, हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसी गाडविन ऑस्टिन में K3 के बाद K4 होगा। K4 का नाम है गैसरब्रूम। ये भी पूछता है गैसरब्रूम किसकी चोटी है, काराकोरम की। यही एक है, इसका नाम है गैसरब्रूम। तो गैसरब्रूम किसकी चोटी है, काराकोरम। हम लिखवा नहीं रहे हैं, आपको फोटो में ही दे दिए। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि गैसरब्रूम किसका है, गाडविन, सॉरी कहां का, काराकोरम का। यही गैसरब्रूम के बगल में, यहां देखना ध्यान से दोस्त, यहां है K2, उसके बाद गैसरब्रूम, और यहां पर गैसरब्रूम के जगह पर यही जगह का नाम है सियाचिन। इसका नाम क्या है, सियाचिन किसका है, भारत का। इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ चाइना है। सियाचिन गौर से देखिए, यही सियाचिन है, इसके इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ चाइना। सियाचिन 3 देश के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, भारत, चीन। और ये तो भारत का हिस्सा है, भारत के सिपाही यही रहते हैं सियाचिन में। और सियाचिन में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, इतना बर्फ में आदमी रहता है। ये भी समझ लेना कि ऐसा नहीं कि हाथ निकाल देंगे तो गर्मी से जल जाएगा, इतना सूरज का रोशनी भी आता है। नीचे ठंडी या ऊपर गर्म, बुरा हालत खराब है। वहां किसी और देश की सेना नहीं रह सकती, ना पाकिस्तान की सेना रहती है, ना चीन की सेना। भारत को सुरक्षा करना पड़ता है। एक बार पाकिस्तान कोशिश कर गया था आने का। तो ध्यान रखोगे कि इसी पर कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन। इसके बारे में और बताते, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, हम लोग को इतना काफी है। अगला पहाड़ कौन सा है, लद्दाख। ये काराकोरम पर्वत था, खत्म हुआ, ये लद्दाख पर्वत। जल्दी बनाइए आप लोग, टाइम मत लगाइए ज्यादा। लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत बड़ा अद्भुत है। इसका सबसे ऊंचा चोटी देख रहे हो पाकिस्तान की तरफ, यहीं पर, इसका नाम है, लद्दाख का सबसे ऊंचा चोटी है ये दोस्त। और इसका जो नाम आप देख रहे हो, तो इस पर्वत का नाम है माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी। बड़ा खतरनाक टाइप का पर्वत। ऐसे पहाड़ है, देखो ऐसे खड़े गिरिए। यहीं पे पाकिस्तानिया सब अपना सेना रख लिया था। बोलो भारत वाला कैसे चढ़ेगा, ऊपर से पत्थर फेंकता था।
पत्थर से आदमी मर रहा, यही माउंट राकापोसी, सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत माउंट, सिर्फ यहां नहीं दुनिया का, तो यही क्वेश्चन पूछेगा, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत राकापोशी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट राकापोश। इसके बारे में दूसरा पॉइंट, लद्दाख पर्वत की ऊंची चोटी। तीसरा पहाड़ कौन सा है दोस्त? जास्कर, जास्कर पर्वत। सर इसका भी ऊंचा चोटी, हाँ सब पर्वत का ऊंचा चोटी होगा, इसका सबसे ऊंचा चोटी है माउंट कामेत। नाम बोलिए, ऊंची चोटी, ये भारत में ही है, माउंट कामेत। तीन बात आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय पूरा खत्म हुआ, ये सेक्शन हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस, तो ये आपका ट्रांस हिमालय का सेक्शन था। जो नहीं लिख पाए हैं या नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं दोस्त, आप आराम से इसको टेलीग्राम पर देख लो, तो टेलीग्राम पर ऐसे यही मिलेगा एग्जैक्ट। अब याद करने पे ध्यान दो, पहले बताओ पामीर का पठार किस देश में? पामीर के नाट से कितने पर्वत निकलते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हिंदू, चीन में चला गया कुन लुन सान, नाम बोलो, कुन लुन सान बोलो, कुन लुन सान। भारत में काराकोरम, भारत में ट्रांस हिमालय, हिमालय के साथ बना, हिमालय के बाद बना कि हिमालय से पहले बना? हिमालय से पहले बनने वाले ट्रांस हिमालय में कितने पर्वत हैं? 3। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, तीनों का नाम बोलो। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर? माउंट कामेत किस पर? कामेत जास्कर पर, कामेत जास्कर। राकापोसी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, केटू का नाम गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। कैसर ब्रूम किस पर्वत का हिस्सा? काराकोरम किस पर्वत का? क्लियर हो गया? अब हम लोग ट्रांस हिमालय एक बार के लिए पढ़ लिए पूरा, तो हम लोग पढ़ेंगे हिमालय, और हिमालय कितने हिस्से? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो आइए हम लोग हिमालय शुरू करते हैं। आप कोशिश किया करिए कि यहां जो हम लिख रहे हैं, जो आपका मैप हम खुद हाथ से ही बना रहे हैं, मेरे पास 2 रास्ता था, एक रास्ता क्या है, 1 मिनट के अंदर मैप लाएं दिखाएं बात खत्म। दूसरा रास्ता है कि अगर हम मैप से बनाएंगे, दिखाएंगे, रटवाएंगे तो आपको याद होगा, और आप याद करने के लिए आए, पीडीएफ बनाने के लिए नहीं आए। इसीलिए जब हम याद करवाएं तो आप याद करने के मूड में रहिए। एकागो अभी देख रहे हैं हम याद भी करवा रहे हैं, तो कह रहा है तुम चिल्लाओ हम लिखेंगे आगे में, ऐसा कुछ लोग ज्यादा ऐसा कार्टून सब। तो खैर हमको आप लोग को ज्यादा बोल रहे क्योंकि आपको नंबर भी ज्यादा लाना, तो इंपॉर्टेंट बात याद कोशिश करो कि यहां याद करो और घर में लिख लेना, ऐसा क्या है, एक दिन तो लिख ही सकते हो। हिमालय की बात करें तो अभी बताओ हिमालय को कितने हिस्से में बांटे? 3 हिस्से में। कौन कौन? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य, चलिए इतना लिखिए, पहले हिमालय लिख लो, सबका अलग अलग नाम था वो भी लिख लो। बृहद हिमालय का ही दूसरा नाम हिमाद्री, ये वाला लघु, और सबसे लास्ट शिवालिक। देखो अब लिखना नहीं, लिखोगे तो फिर याद नहीं होगा, कोशिश करो याद करने का,
जो लिखवाना हम लिखवा रहे हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पर आज पीडीएफ रहेगा। आज आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, तबीयत मेरी ठीक है नहीं इसलिए। वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, एक एक करके हम लोग तीनों पढ़ेंगे। ध्यान देना, बढ़िया से पढ़ोगे तो हिमालय आसान लगेगा, और हिमालय आसान हुआ तो भूगोल आसान हो गया। इसको क्या हो गया? इसका सब का अलग है बीमारी। अरे चलिए, आप खाली ध्यान से सुनना है और पहले याद करना, दिमाग में सेट करते चलो। मैप हम खुद बना रहे हैं ताकि आप देख पाओ और समझ पाओ। देख के समझ के ज्यादा याद करना है, याद करने फोकस रहोगे, वरना फिर भारी लगेगा। हम बार बार कह रहे हैं पहाड़ एकदम आसान नहीं है, पहाड़ नाम है, अब पढ़े में भी पहाड़े हैं। इसीलिए कोशिश, अभी तक मैं ये याद करा, याद हुआ ना? तो कोशिश करो कि पूरा यहां ध्यान दोगे तो निश्चित याद हो जाएगा। आज ही याद करके जाओगे, नहीं तो फिर कष्ट होगा। हिमाद्री की बात करें तो अभी हम आपको, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ाते तो मैप बनाने खुद ही सिखा देते, लेकिन मैप बनाने नहीं सिखाए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अभी के लिए आप लिखो मत, याद करने पर पूरा फोकस करिए। ध्यान से सुनना। हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। तो इसको अभी क्यों बनाए? जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए, तो दिमाग में आ गया। बार बार घिनाने से मतलब, लास्ट में एक बार सब पहाड़ बनाएंगे, सब सब पहाड़ ऊपर से नीचे तक बनाएंगे। यहां बुलाएंगे, कहेंगे हाथ रखो काराकोरम पर, हाथ करो जांस्कर पर, तो दिमाग में सेट करते जाओ। ये अगर आ गया तो ज्योग्राफी तुमको एकदम आसान लगेगा। ध्यान दो, ये जो हिमाद्री है यही सबसे ऊंचा है, साल भर बर्फ से ढका रहता है। सबसे ऊंचा हिमालय यही। हिमालय तीन हिस्सा में है, एक, दो और तीन, तीन हिस्सा में हिमालय। सबसे ऊंचा अगर हम बात करें, मेरे पास यहाँ छड़ी भी तीन को रहता था, पता नहीं है नहीं, दो ही है, एक इधर भी है। वाह, अरे इधर इधर देखो, सबसे ऊंचा की बात करें, ध्यान दो, सबसे ऊंचा का बात करें तो ये सबसे ऊंचा है और सबसे लंबा भी है। इसका नाम क्या है? हिमाद्री। इसका नाम, बीच में छोटका है, छोटका बीच में है, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा मतलब ऊंचाई में छोटा है, ये लंबा भी है, टूटल फुटल है, इसका नाम शिवालिक है। पहले तीन हिमालय देखो, सबसे ऊपर कौन है? जल्दी बोलो। ये वाला, ये वाला, ये वाला, हिमाद्री लघु, हिमाद्री लघु शिवालिक, हिमाद्री लघु शिवा, हिमाद्री, हिमाद्री, फिर से बोलो। हो गया, हो गया। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। सर मध्य को लघु क्यों बोलते? क्योंकि छोटा है। तुम देखो नहीं, छोटा नहीं है, छोटा है। कैसे है सर छोटा? अब बताइए, हम आपको एक एक बात बताते हैं, खाली याद करवाए। अभी पहले हम लोग हिमाद्री पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। देखो यहां से ऐसे, यही है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का आकार बताओ कैसा है? क्या आपको वो तलवार के जैसा लग रहा है या नहीं? एक तलवार के जैसा है ऐसे? नहीं है जी, एक तलवार के जैसा, या इसी को अपना अपना बुद्धि लगा, जो बोल दिए वो ना सुनो। यहां पर एक पहाड़ है जहां से हिमालय शुरू होता है, और यहां पे एक पहाड़ है जहां हिमालय खत्म होता है। कौन सा हिमालय है ये? अरे हिमालय का नाम कौन सा? हाँ, बृहद हिमालय। कौन सा? पाकिस्तान में ये पहाड़ है, इसका नाम है नंगा पर्वत। सर पाकिस्तान में नंगा? अरे वो आदमी नंगा है, नाम बोलो क्या है ये? पाकिस्तान में नंगा पर्वत। फिर से बोलो। नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है ये दोस्तों, गलती से लिखा गया। ओ माय गॉड मास्टर, गलती क्या कर रहा? हाँ भाई तबियत खराब, ठीक तुम बोला, तुम पकड़ लिया अभी। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है ये।
अब इतना डिजाइन आप कर नहीं पाएंगे कॉपी में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहीं देखो ताकि याद हो जाए, घर पे अपना कर लेना आज। नंगा पर्वत से नमचा बड़वा, नाम क्या है इसका? नामचा बड़वा, बड़ुआ पर्वत। आपसे कहेगा बृहद हिमालय कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से नमचा बड़, क्या कहीं टूटल फूटल है? एक लाइन में तलवार की तरह का, नंगा पर्वत से नमचा बड़, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नमचा बड़वा तक। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा पर है। बोलो क्लियर है? अब इसका कई सारा ऊंचा चोटी देखेंगे, ऊंचा चोटी पे तो देखना होगा। तो पहले आप लिखिए बृहद हिमालय, फोटो मत बनाना क्योंकि फोटो बनेगा नहीं तुमसे अभी। लिखो नंगा पर्वत से, कैसे कैसे बनाओगे फोटो? आप ऐसे बना लीजिए, यहां लिखिए, इतना तो कर ही सकते हो। नंगा पर्वत पाकिस्तान, नमचा बड़ुआ, नामचा बड़ुआ अरुणाचल प्रदेश। अब आप कुछ मत बनाना, पहले सुन लो फिर बनवा देंगे इस पे। सुनिए यहां देखिए, उत्तराखंड में इस पर एक चोटी है, उत्तराखंड में इसी पर एक चोटी है, इसका नाम है नंदा देवी। नाम क्या है इसका? ये पहाड़ का नाम, चोटी का नाम नंदा देवी है। उसके आसपास जितना जंगल है उसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तराखंड। कहां है? उस राष्ट्रीय उद्यान से नीचे आओगे तो खाली फूल लगाया है, उसको कहते हैं फूलों की घाटी। क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी कहां है? नंदा देवी कहां है? नंदा देवी किस पर्वत की ऊंची चोटी है? हिमाद्री। किसकी? हिमाद्री। नाम क्या है इसका? है नंदा देवी। सुनो, अभी लिखना नहीं, पहले सुन लो, अभी खराब हो जाएगा। अभी तो आपको साफ साफ दिख रहा है। नंदा देवी के बाद एक पहाड़ यहां पर है, पहाड़ तो एक के है, ऊंचा चोटी की बात कर, एक चोटी यहां है। अच्छा सर, एक और चोटी फिर यहां है। ओ माय गॉड, फिर चोटी है, फिर है, फिर है, फिर है, और फिर है। इतना याद करना होगा इसमें, सब ऊंचा चोटी का नाम। इसका नाम है धौलागिरी। धौलाधार बोले हैं क्या हम? धार तो नहीं बोल दिए, गिरी बोले, गिरी। इसका नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। इसका नाम है, सर कीर्तन हो रहा है, हम नीचे लिख दें क्या? इसका नाम है आपका मनसालू, मनसालू, मनसालू। इसका नाम है गौरी शंकर, गौरी शंकर। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बगल में लिखे हम सागर माथा, सागर माथा। सागर माथा के ऑब्लिक देंगे, लिख देते हैं श्यामा लुंग, श्यामालुंग। इसका नाम जो देख रहे हो मनसालू। क्या सर? मनसालू। इसका जो नाम देख रहे हैं कंचनजंगा। सर क्या को लिख दिए सर? कंचनजंगा। सर मजा नहीं आ रहा सर, तुम्हारे मजा के लिए हम पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, मनसालू नहीं है ये, मैकालू है। ओह सर, ये काला वाला है। हाँ, वो आदमी का नाम। इसका नाम है कंचनजंगा।
या भारत में सबसे ऊंची चोटी है? सर ये तो नेपाल लग रहा है। नहीं, नेपाल और सिक्किम के सीमा पे, और यहां है मैकालू। अरे मैकाले आदमी का नाम था। बोलो ये पहले समझो ध्यान से जी, पहले ही पेज में याद चाहिए, उसके बाद हम लिखवाएंगे। हम 50 को लिख देंगे, साथ साथ मत लिखो, सामने देखो। एक बार जब लिख रहे तो देखना चाहिए था, कॉपी करने में लग जाता तो फोटो स्टेट मशीन होगा। इधर देखो, सबसे पहले बोलो हिमाद्री का विस्तार क्या क्या टूटा फूटा है कि एक जैसा? एक जैसा। क्या ये साल भर बर्फ से रहता ढका हुआ? क्या ये सबसे ऊंचा हिमालय है? हिमालय का सबसे ऊंचा? अरे बोलो। पाकिस्तान में कहां से? नंगा पर्वत। अरुणाचल प्रदेश में नंगा पर्वत से नामचा बरुआ। नंगा पर्वत से नामचा बरुआ। नंगा पर्वत से उत्तराखंड में ऊंची चोटी नंदा देव। उत्तराखंड में ऊंची चोटी, उत्तराखंड में ऊंची चोटी, उत्तराखंड में। सिक्किम में कंचनजंगा। सिक्किम में कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट से थोड़ा नीचे, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। भारत की नहीं, भारत में सबसे ऊंची चोटी। सर भारत की और भारत में, उधर गार्डविन ऑस्टिन लिखा है। सुनो मेरी बात, जो गार्डविन ऑस्टिन हमने लिखाया हुआ है, इसको जरा गौर से देखो तो ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान हड़प लिया है। बोले थे सियाचिन से उधर पाकिस्तान, तो भारत की तो है ही, लेकिन क्या भारत में है? इसीलिए यहां हम लिखे हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन पर ध्यान देना। और अभी हम कह रहे हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन, सुनिए और याद करिए, और नहीं तो हम कॉपी छीन लेंगे आपका, आप नहीं लिख पाओगे आज कुछ भी। तो कृपया करके सामने देखिए। आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? सबसे पीछे, हाँ इधर देखना, लिखना नहीं है। सामने देखिए दोस्त, नंदा देवी कहां है? नंगा और नंदा में अंतर है। वो नंगा है, हम लोग नंद हैं। अरे बोलो, ठीक। अब जितना पढ़ोगे सब नेपाल में, तो नेपाल में याद करना होगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। बोल तो दिए और कहेंगे याद कर लो, आप भी खुश। लेकिन बढ़िया से खुश हो, ध्यान दो। जैसे हम आपको कहें तो आप सीक्वेंस याद रखना कि किस सीक्वेंस में, ये भी सजाने आ जाए। सीक्वेंस कौन सा है? तो आप सबसे पहला कहना कि सर हिमाद्री में बड़ा बेजोर है, धोना, धोना है, धोलाइया करना, धोना है। अरे बोलो, क्या धोना है? अन्न को, चावल को, दाल को धोते नहीं है पहले? तो पहले धोना है किसको? चावल दाल, अन्न को। अन्न को धो के मसाला लगाना। तुम बिन धोले मसाला नहीं लगा देना। पहले बोलो धोना है। किसको धोगे? अन्न। अन्न को धो के क्या लगाएंगे? मसाला लगाने के बाद अपने ने ठूसना। पहले शिव और पार्वती, गौरी मना पार्वती और शंकर तो समझ ही रहो, तो शिव और पार्वती को पहले खिला दे। देखो कितना आसान है। पहले धोना है क्या चीज? अन्न को, फिर मसाला लगाना है, उसके बाद गौरी शंकर को खिला देना। जब गौरी शंकर खा ले तब माउंट एवरेस्ट घूमने चलना। ये नहीं कि तुम भी खाने लग जाना, पहले हम ही खींचेंगे। माउंट एवरेस्ट घूम लेना है। घूमने के बाद मैं कालुक भी खिलाना। कालुक नहीं खिलाएगा तुम तो हमको भी खिलाना पड़ेगा। बोलो ये कालू क्लियर है? हो गया तो खत्म हो गया, और क्या है। कंचनजंगा नालायक कहीं का, इतना देर से कौन सी समझा रहे थे हम? करा ट्रिक में बैठाइए। काहे बैठा है? नेपाल का नहीं ट्रिक था। हो गया इतना, यहां बना। छोड़ दे, हम बैठा लोगे इस पे, यही बैठाना नहीं, घर पे बैठा लेंगे। घर पे आप बिठा लोगे, हमको आप पे पूरा भरोसा। एक बार बोल लो तो, सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर बोलो नंदा देवी, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा के बाद नामचा बरुआ। सारा चोटी क्लियर है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से भारत में सबसे ऊंचा चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 क्लियर।
ध्यान से सुनिएगा मित्रों, एक बात और आपको समझना है, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको कि पहाड़ बनता कैसे। पहले यहां सागर था एगो, इस सागर का नाम था टेथिस सागर। नाम क्या है? आगे पढ़ाएंगे, घबराना नहीं। इधर से जमीन और इधर से जमीन, एक तरफ से यूरेशियाई जमीन और एक तरफ से गोंडवाना लैंड, ये दोनों धक्का मारा। जैसे धक्का मारेगा, आप बताइए, ये जमीन है, जमीन पे रखा हुआ है, इधर से धक्का मारेंगे, नीचे जमीन है। इन्हें एकागो सोचता है सर नीचे कहने धंस जाएगा, नीचे जमीन है भाई। अगर हम इधर से धक्का मारे तो पहाड़ जो सागर का बालू है कहां उठेगा? ऊपर उठेगा। तो टेथिस सागर ऊपर उठ गया, टेथिस सागर ऊपर, सागर का माथा ऊपर उठ गया, तो नाम क्या बोलेंगे? इसीलिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया की रानी बोलते हैं, चीन वाला इसको दुनिया की रानी, और दुनिया की रानी को चाइनीज में बोलेंगे चामालुंग। आज के बाद तुमको किसी को बोलना है तो कहना तुम चामालुंग हो। अब वो गुस्सा जाए अगर दुनिया की रानी नहीं पता होगा उसको, कहेगा कि हमको चामालुंग बोल रहा है। चामालुंग का मतलब क्या है? क्वीन ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग हिमाद्री के बाद क्या पढ़ेंगे? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय लिखा जाए, घर से लिख लेना आप लोग, या तो यहां उतारो, टाइम लगेगा, हम तो काट देंगे रिकॉर्डिंग। बोलो यहां उतारेगा, घर से लिख, मध्य हिमालय। इतना मध्य हिमालय छोटा ना था जी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बार बहादुर। ये कभी कभी जगता है, नींद टूटता है तो बोल के फिर एक नींद ले लेता है। लघु हिमालय। मास्टर फिर मैप बनाओगे क्या? अरे हम तो तुमको समझाने के लिए बना ही देंगे। आप साथ साथ कलाकारी कृपया ना करें, बैठिए इत्मीनान से, इसको याद करिए। थोड़ा सा गर्मी आज कम है, ध्यान रखना। धूप तो नहीं है ना बाहर? धूप है बाहर क्या? हमको दिख रहा है यह छल, जैसे हमारे आंख में तो मोतियाबिंद हो रखा है, पता ही नहीं है, दिख नहीं रहा, सामने दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्त, बात नहीं करो। आपको बोले कि सर ई वाला कौन है, बोलवे नहीं करेगा आप, पहले बोलो ये कौन है, इधर कौन है, हिंदू कुश, इधर कौन गया, बोल रे। कुन लुन सान, नाम बोलो। कुन लुन सान, क्या नाम है? मेरे साथ बोलो दोस्त, ये कौन? कैलाश। नाम क्या है? बोलो बोलो, आप बोलो। नाम क्या है? हिमाद्री। बोलो। नंगा पर्वत। बोलो। नंदा देवी। बोलो। कंचनजंगा। बोलो बोलो। नामचा। ये सब मिटा दें, इसके नीचे चलेगा। सर तो मिटा दो, मिटा देते। जिस अब जो ध्यान नहीं दिया, जो लिखने पे है उसको अभी फिर लगा पता नहीं क्या हो रहा है। जो ध्यान दिया है उसको क्लियर हो, हमको इतना यकीन है क्योंकि हम आज से नहीं पढ़ा रहे। ध्यान दीजिए, अब आपको हम दिखाए थे कि सबसे ऊंचा कौन था? सबसे ऊंचा, उसके बाद छोटा था। अच्छा, ये खूब दूर तक था, छोटा था, छोटा, ये लघु है, इसीलिए ज्यादा दूर नहीं जाएगा। एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, खत्म। चार एक पहाड़ है इसमें, इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। छोटका न है, लघु है, ज्यादा ऊपर नहीं उठ सका है टेथिस सागर से। ये चार है। एक का नाम है दोस्तों, याद करना होगा मित्रों, एक नंबर, या नंबर दे दे या डैश दे दे, डैश दे के लिख दे। 1 2 3 4। एक का जो नाम देख रहे हो इसका नाम है पीर पंजाल। नाम बोलो। पीर पंजाल, पीर पंजाल, नाम बोलो। जिसको यही याद नहीं रहेगा, वहां हम जम्मू कश्मीर में दर्रा पढ़ाएंगे, पीर पंजाल। कहेंगे देखो दर्रा का नाम पीर पंजाल है, कहेंगे किस पहाड़ में है? पीर पंजाल पहाड़ में। पीर पंजाल किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का हिस्सा है कि बृहद हिमालय का?
लघु पीर पंजाल के बाद इसका नाम है धौलाधर। धौलागिरी तो नहीं बोल दिए, धौलागिरी बोल दिए क्या? धौलागिरी याद है ना रे? वो चोटी है, ये पहाड़ है, वो चोटी है, ये पहाड़। पहाड़ का सबसे ऊंचा वाला को बोलते चोटी। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, क्या नाम है? महाभारत। महाभारत हो गया। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। 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 रुक जाइए, भालू खड़ा हो। हाँ तुम्हें हाँ जो पीछे देखा एकदम, हाँ कबूतरी। तुम बताओ पहले हमको, क्या 4 गो नाम? कोई नहीं बोलना दोस्त, प्लीज बोलो। पहले धौलाधर था, कोई नहीं बोलो प्लीज। हाँ बोलो। नहीं याद? क्यों एक्टिंग कर रहा था? पागल उगल हो क्या जी? हमको देख के होठ हिला के क्या फायदा? तुमको अरिजीत सिंह पीछे से गा रहा है, पीछे से, कि मेरे बदले सब बोल ही रहा। बोलो जी। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महा। 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 पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा नहीं है? धौलाधर, नाग टिब्बा, जांस्कर, ऐसे सवाल आता है, नहीं याद रहेगा तो कष्ट होगा। सर पीर पंजाल का चोटी बताए, क्या करोगे चोटी जान के? कह रहे छोटका पहाड़ है। लघु नाम है, लघु में बुतुरु, लघु है, छोटा, तो चोटी जान के क्या फायदा? तो सर काहे पढ़ाए? पढ़ाए इसलिए दोस्तों कि जब आपको दर्रा पढ़ाएंगे, ध्यान देना, दर्रा अरे मेरे पास 2 ऑप्शन था, छुट्टी था, हम तो बोल देते छुट्टी भी है, क्लास हम आते भी नहीं, मम्मी वैसे ही गुस्सा हो रही, आ गए क्लास। दूसरा ऑप्शन, अभी पहाड़ दिखाते हैं, खत्म हो जाता। तीसरा ऑप्शन, हम भी चिल्ला ही रहे हैं आपके साथ, एगो नालायक हमको देख के मुंह हिला रहा, इतना खचरा है, इसको समझे नहीं आ रहा। दुनिया सुने मेरी बात, सर पढ़ा कर। पीर पंजाल जब आगे पढ़ाएंगे तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा भारत को आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तानिया बोलता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके से जोड़ता है। अभी पीओके कितना न्यूज में है, वो सब निश्चित सवाल है। पीओके ऑपरेशन सिंदूर से न्यूज में था या नहीं था? क्वेश्चन यही सब पूछेगा, जो न्यूज में। तुमसे थोड़े पुराना क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, महाभारत धौलाधर का क्वेश्चन, पीर पंजाल का चलेगा। धौलाधर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शिमला के पास आ गया है, हिमाचल प्रदेश के पास। जो शिमला देख रहे हो, कुल्लू देख रहे हैं, मना नहीं देख रहे तो देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली, जितना घूमने वाला जगह है ना, एकड़े पे है। घूमने वाला जगह मतलब यही चारों पे घूम सकते हो। तुम नेपाल जाके भी घूम सकते हो महाभारत में, जो यहां है वही यहां। पीर पंजाल तुम घूमोगे तो दिक्कत हो जाए, नहीं दिक्कत होता है जी। लिखिए नीचे, एकदम पागला उगला सब है। लिखो शिमला, कुल्लू, मनाली, कुल्लू भी लिख दे, मनाली, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी। डलहौजी वही जगह है जो लॉर्ड डलहौजी ने अपने आराम के लिए बनाया था, अब वहां आप जाके घूम सकते हैं, क्या शानदार जगह। नैनीताल, सब घूमने वाला जगह इसी पर है, लिख लीजिए। ये महाभारत थोड़ा आगे चला गया है, हम यहीं छोड़ दिए इसको, महाभारत को आगे खींचो, और यहां तक है, यहां तक नहीं है, ऐसे है, सिक्किम में नहीं है। ये आपको याद है कि यहां तक पश्चिम बंगाल होता था बाबू? नहीं होता था जी, तो हल्का पश्चिम बंगाल में नोक निकल गया। पश्चिम बंगाल में इस जगह को बोलते हैं दार्जिलिंग। क्या बोलते हैं?
यानी सब घूमने वाला इसी पर है रे, दार्जिलिंग। तुम ही सोचो ना, घूमने कहाँ जाओगे? खूब करकरिया ठंडी जहां होगा, या हल्का ठंडा, हल्का पूरा चिल चल जाओगे काराकोरम घूमने के लिए? नहीं, हल्का ठंडा दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि। कोई बात नहीं, पहाड़ गिर गया है इत्यादि इसी पे, इसी पर। अगर इस पे पहाड़ है, सुना ध्यान से, बहुत ऊंचा पहाड़ तो है नहीं, खूब ऊंचा नहीं है, हल्का ऊंचा। अरे ध्यान दो पहले, हम कह रहे हैं इधर देखने, हल्का ऊंचा पहाड़ है, एक और पहाड़ होगा, पहाड़ के बीच में जगह होगा, नहीं होगा जी? पहाड़ के बीच में अगर जगह हो और जगह पे नदी नहीं हो, मैदान हो, तो इसको घाटी बोलते हैं। अगर नदी आ गया, सॉरी, तो इसको मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैदान। और अगर बीच में नदी आ गया तो इसको घाटी बोले। तो अभी घाटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? मैं, छोटा रास्ता दर्रा होता है, पहाड़ के बीच में हल्का घूमने वाला, चारों तरफ पहाड़ होगा, चारों तरफ पहाड़ होगा, अब बीच में हल्का रास्ता, इतना होगा मैदान टाइप का हो, तो घूमना बड़ा अच्छा लगता है। चारों तरफ फोटोशूट चल रहा है, ई पहाड़ से ई पहाड़ रस्सी टांग दिए हैं, झूलो, ये गया, नहीं समझा? समझ रहे हैं बात हम क्या कह रहे हैं? इसको, ये वाला जो मैदान वाला हिस्सा देख रहे हैं, कश्मीर में मर्ग कहते हैं। यानी कि पहाड़ के बीच में जो जगह है जहां घास का मैदान है, कश्मीर में उसको मर्ग कहते हैं। और यही दो मर्ग है कश्मीर में, गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। और आप जानते हैं सोनमर्ग के पास ही इस जगह को बोलते थे पहलगाम, और पहलगाम में आप जानते थे क्या हुआ? घास का मैदान, घास का मैदान दो टाइप का, दो टाइप का सर। हाँ, एगो कश्मीर में होगा, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं धौलाधर? अरे बोलो यार, उत्तराखंड में भी है। कश्मीर में भी है, उत्तराखंड में भी है। कश्मीर में इस मैदान को जल्दी बोलिए, मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? और उत्तराखंड में इसको बोलते हैं वुगियार या प्यार। प्यार नहीं, आप लोग प्यार में जल्दी चले जाते, प्यार है नहीं, क्या है? प्यार। उत्तराखंड में बोलते हैं प्यार, और कश्मीर में कहते हैं मर्ग। मर्ग का एग्जाम्पल लिख लीजिए, गुलमर्ग, और बोलो सोनमर्ग। अब जगह का नाम सोनमर्ग में, अब जहां जहां उमर्ग है सबका नाम सोनमर्ग। अब उसमें अलग अलग घाटी, पहलगाम घाटी, फलाना घाटी, चिलाना घाटी, सब चले। आप जानते हैं अभी नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। किया है ना, करंट अफेयर में पढ़ा है। सोनमर्ग, प्यार या इसको बुगियार भी बोलते हैं, आप खाली प्यार याद रखिए। खत्म हो गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाह्य हिमालय शिवालिक, बाह्य हिमालय शिवालिक। टूटा फूटा, हिंदू पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि इस पे शिव जी डांस किए थे, तो जहां जहां शिव का पैर पड़ा उसको शिवालिक कहते हैं। और क्योंकि शिव जी डांस किए तो भयानक डांस हुआ, तो पहाड़ गुस्सा में शिव डांस करने थे, उसको शिव तांडव कहते, तो पहाड़ टूट गया, इसीलिए पहाड़ टूटा फूटा है। ऐसा हिंदू मान्यता है, ज्योग्राफी नहीं है। मान्यता तो कुछ भी हो सकता है। बिहार में शिवालिक को सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। हर जगह अलग अलग नाम है। अरुणाचल प्रदेश में
शिवालिक को डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी के नाम से जानते हैं। डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी। और कहीं है तो बता दो मास्टर। हाँ, नागालैंड में इसको नागा हिल्स और मिजोरम में लुसाई पर्वत कहते हैं। नागालैंड में, क्योंकि टूटल फुटल है, जिसका नाम जो रखना रख दो। नागालैंड में नागा पर्वत या नागा हिल्स तथा मिजोरम में लुसाई पर्वत या कभी कभार लुसाई पर्वत को ही मिजो हिल्स भी कह देते हैं। तो 4 जगह नाम हम आपके सामने लिख दिए हैं, बिहार, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। जल्दी लिख लीजिए। पांचवा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कलर चेंज करके लिख रहे हैं। उत्तराखंड में 2 नाम से बुलाते हैं। उत्तराखंड में शिवालिक या शिवालिक पर जो घाटी है उसको 2 नाम से बुलाते हैं। उत्तराखंड में घाटी को 2 नाम दिए। एक तो नाम है इसका पश्चिम में और एक है पूरब में। उत्तराखंड के पूरब में शिवालिक की जो घाटी है उसको हम लोग द्वार कहते हैं। द्वार, गंगा आई तो उसका नाम हरिद्वार, तो द्वार एक घाटी है जो शिवालिक में। तो जब आप हरिद्वार जाओ तो समझना तुम शिवालिक पे खड़े हो, वहां शिव नाचे होंगे कभी ना कभी। दूसरा, पश्चिम में इसको दून बोलते हैं, जैसे देहरादून। तो देहरादून उत्तराखंड के पश्चिम में होगा, जबकि हरिद्वार उत्तराखंड के पूरब में होगा। दोनों ही शिवालिक पे है। जल्दी लिख लीजिए, एक बार इसका फोटो हम बना दे ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। पहाड़ों के बीच में जो मैदान होता है उसको घाटी बोलते हैं, ध्यान रखना आपको। जबकि रास्ते को दर्रा बोलते हैं। मैदान में नदी बन जाएगा तो नदी घाटी हो जाए। नदी नहीं नदी नहीं बहा तो कोई बात नहीं, मर्ग बोलेंगे, पयार बोलेंगे, वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम होगा। लोकल जनजाति नाम रखती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये लिख लिए होंगे। अब तो हो गया होगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में हम मतलब मैप में आपको बता दें, ताकि जब आप घर पे देखिए तो आपको कुछ समझ में भी आए। एक बार लास्ट रिवीजन होगा मेरे साथ। लास्ट क्या, एक बार और रिवीजन करेंगे, सेकंड लास्ट रिवीजन। मेरे साथ आप रिवाइज करो ताकि आपको देखो कि याद हो रहा है, आने से कोई फायदा भी है या फालतू में टाइम खराब करने के लिए आप आने लग रहे हैं। ध्यान देना, देखो याद हो रहा है क्या। बोलो इसका नाम। पामीर का, इस पहाड़ का, इसका नाम जल्दी बोलो। कुन लुन सान, ई वाला काराकोरम, इसका लद्दाख है वो। कैलाश, ई बोलो, इसका जांस्कर। बोलो यहां से यहां, चलिए बोलो ये जो लाल वाला बना इसका नाम क्या नाम है? बोलना तो अब देखते हैं। अब ना मेन परीक्षा, इसका नाम, ये नामचा बड़वा, ये वाला, ये नंदा देवी, क्या नाम है? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। नाग टिब्बा और बोलो पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक का। तो शिवालिक कैसे है, देखो ऐसे बिहार में निकला, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। नागालैंड में बोलते हैं इसको, नागालैंड में नागा हिल्स। मिजोरम में
मिजोरम में यही हिमालय ऐसे आके घूम गया, हिमालय ऐसे आके घूम गया। तो आप जरा गौर से देखो, हिमालय ऐसे हो गया तो कहेंगे धनुष के आकार का। कैसा आकार हो गया? धनुष के आकार का। ध्यान से सुनना, यहीं से हिमालय डूब गया, ऊपर समुंदर आ गया, फिर उपला गया तो बोले अंडमान, और उपला गया तो अंडमान और निकोबार किसका हिस्सा है? हिमालय का। किसका हिस्सा है? हिमालय का। यही हिमालय, ध्यान दो, पहले सुनते जाओ, यही हिमालय को अगर आप देखोगे तो हिमालय की बात करें तो यही भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पहाड़ निकल गया, अराकान योमा। नाम क्या है? अराकान। आपसे पूछेगा अराकान योमा पर्वत किस दो देश की सीमा पर? बोलो, क्या अंडमान और निकोबार हिमालय का हिस्सा है? जबकि लक्षद्वीप हिमालय का नहीं, प्रवाल है। आगे पढ़ाएंगे प्रवाल क्या होता है। पहले बोलो, अंडमान और निकोबार किसका हिस्सा? हिमालय। हिमालय का हिस्सा है, दिमाग में सेट रखना। बोलो, याद हो गया? अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। नागालैंड में नागा है, मिजोरम में मिजो है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़। बिहार में एक को पहाड़ है, बाकी सब पहाड़ी है। काली पहाड़ी, काली पहाड़ नहीं, पहाड़ी। तो हम लोग पहाड़ी पढ़ेंगे तब तो पढ़ते रह जाओ। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, तब तो आप पढ़े। अब हम लोग आगे बढ़े क्या? लिखो नोट में, अराकान योमा भारत तथा म्यांमार की सीमा पर है। नोट 2 लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा आपका। अंडमान और निकोबार हिमालय का हिस्सा है। अंडमान और निकोबार हिमालय का हिस्सा।